morning students. Today we are going to discuss about tense. आज की क्लास में हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे. टेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. टेंस जो है अंग्रेजी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसको समझना बेहद आवश्यक होता है. यदि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ और उस पर कमांड बनाना चाहते हैं तो टेंस की समझ होना आवश्यक है. जिसने टेंस को सीख लिया वो उस भाषा के लगभग जो बिंदु है, चाहे वो एक्टिव हो, स्पेसिव वॉइस हो, चाहे वो क्वेश्चन टैग हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो सेंटेंस मेकिंग हो, चाहे वो कंडीशनल सेंटेंस हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन राइटिंग हो, चाहे वो कन्वर्सेशन की बातें हो, चाहे वो सामान्य तरीके से बोलचाल की बातें हो, सारी चीज़ें टेंस पर डिपेंड करती है. अब देखो, टेंस का अर्थ काल नहीं होता है, कभी नहीं होता है टेंस का अर्थ. टेंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको काल कहते हैं. अब एक छोटा सा शब्द देखना, हमने यहाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का है, तो उसको वर्तमान काल, प्रेजेंट यानी वर्तमान और टेंस यानी काल, यानी टेंस का हिंदी रूपांतरण काल है, अर्थ नहीं है. जैसे जियो, गो जाना है, गो को जाना कहते हैं, हिंदी में उसको जाना कहते हैं, अंग्रेजी में गो कहते हैं. अर्थ तो दोनों का ही सेम है. अगर एक्शन देखें, मैंने कहा जाओ तो मैं यहाँ से इधर चला जाऊंगा, और मैंने वही बात अंग्रेजी में कही गो तो मैं यहाँ से निकल करके इधर जा रहा हूँ. दोनों शब्दों का जो मीनिंग है वो अर्थ है अलग. गो और जाना दोनों का मीनिंग सेम है, अर्थ समान है. तो चाहे टेंस कहो या काल कहो, ये तो भाषा का रूपांतरण है. एक्चुअली में अगर किसी शब्द की मीनिंग निकालनी है तो उसकी एक्शन देखी जाती है कि वो काम क्या करता है. तो टेंस या काल जो है वो वर्ब की फॉर्म होती है. यदि हम किसी सेंटेंस का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सेंटेंस का सबसे मोस्ट या सबसे मेजर जो एलिमेंट होता है वो होती है वर्ब. क्या होती है? वर्ब. बाकी सब चीज़ें सेंटेंस में नहीं भी हो तो चल सकती है, लेकिन वर्ब का होना अति आवश्यक है. और टेंस के अंदर जो सेंटेंस का जो रूप परिवर्तन होता है वो सारा का सारा वर्ब का खेल होता है. लैंग्वेज में जो सब चलता है वो वर्ब के इशारे पे चलता है, वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है. अब सबसे पहले तो थोड़ी सी थियोरिटिकल बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, उसको हम पूरी करते हैं. और वर्ब, जिसको हमने टॉपिक में वर्ब का टॉपिक पढ़ाया हुआ आपको, उसमें वर्ब की पूरी डिटेल्स दी हुई है. वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पे कितने प्रकार की होती है, वर्ब फॉर्म के आधार पे कितनी प्रकार की होती है, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, उनको बनाने के तरीके क्या होते हैं, और एक बहुत बड़ी लिस्ट मैंने लिखवाई थी आपको. आप पीछे का वीडियो देखेंगे जो मैंने वर्ब का वीडियो डाल रखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हमने ये देखा था कि वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है, वीक वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, जिरेंड क्या होती है. ये सारी वर्ब्स की चर्चा हमने करी. उसमें वर्ब की फॉर्म्स की भी चर्चा करी, जो कि यहाँ टेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है टेंस, और उसके लिहाज से वर्ब का जो बिंदु है वो और ही महत्वपूर्ण है. तो मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा करता हूँ, फिर हम थोड़ा सा वर्ब का डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. टेंस का हिंदी रूपांतरण होता है काल. और देखिए, टेंस की डेफिनेशन ये बनती है कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन. टेंस है वो किसको डिनोट करता है? टाइम ऑफ एक्शन, समय का जो एक्शन होता है कि समय के अनुसार किस प्रकार की वर्ब एक्शन कर रही है, एज वेल एज स्टेट. यानी टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन. टेंस किसको डिनोट करता है? टाइम की जो एक्शन होती है, समय के साथ जो हमारी क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती है. या हम दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि वर्ब, दैट टेंस डिनोट्स द वर्ब फॉर्म्स. टेंस जो है, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच इज इंडिकेट या डिनोट ऑफ द टाइम. टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो समय के बारे में बताती है, और या टाइम ऑफ एक्शन कर दिया, यानी समय के साथ
क्या एक्शन कर रही है वर्ब। जैसे मैं हिंदी का एक छोटा सा वाक्य समझा देता हूँ, उसमें आप ये पता लगा पाएंगे कि परिवर्तन किसमें होता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिया, राम जयपुर जाता है, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ये हम बताएंगे आपको सिंपल की पहचान कैसे होती है। दूसरा वाक्य लिख लो, राम जयपुर जा रहा है। तीसरा वाक्य, राम जयपुर जा चुका है। चौथा वाक्य, राम सोमवार राम 2 घंटे से, चलो इसको एक बार छोड़ते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये 3 वाक्य हम चेक करते हैं, ये तीनों वाक्य प्रेजेंट के। इन्हीं वाक्यों के यदि मैं पास्ट में लिखूं, राम जयपुर जाता था, राम जयपुर जा रहा था, राम जयपुर जा चुका था। ये 3 वाक्य आपको समझने हैं, तो इनसे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे। देखो इसमें ये कर्ता है, ये इसको हम कर्ता कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट कहेंगे। ये कर्म है, अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये वर्ब है, हिंदी में इसको क्रिया कहेंगे। नीचे वाले वाक्य में लिख देता हूँ, देखो हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता, अंग्रेजी में ये बन गया सब्जेक्ट, ये कर्म बन गया, अंग्रेजी में ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये जा चुका, ये जो भी है ये वर्ब क्या बन गई, हिंदी में ये क्रिया, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो अब बताओ इसमें सब्जेक्ट को सभी प्रकार के वाक्य, राम जयपुर जाता है ये प्रेजेंट सिंपल की है, राम जयपुर जा रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, राम जयपुर जा चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ऐसे राम जयपुर जाता था ये पास्ट सिंपल का है, राम जयपुर जा रहा था ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, और राम जयपुर जा चुका था ये पास्ट परफेक्ट का है। अब इन वाक्यों में देखो, राम में चाहे वो कोई सा ही टेंस हो, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो है जयपुर, तीनों वाक्यों में सेम है, इधर तीनों वाक्यों में कर्ता सेम है, इधर तीनों वाक्यों में कर्ता सेम है, इधर कर्म सेम है। हाउ, वेयर इज द चेंजेस, परिवर्तन कहाँ है, चेंजेस कहाँ है। ये इस वर्ग में इधर जाता है, इधर जा रहा है, इधर जा चुका है। तो काल या टेंस किसमें पाया गया, वर्ब में पाया गया। किसमें पाया गया, वर्ब में पाया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमको समझना है वर्ब की फॉर्म्स को, वर्ब के स्वरूप को, वर्ब के टाइप्स को। तो हमारे यहाँ काम आने वाली वर्ब की प्रमुख वर्ब कौन कौन सी, देखो एक तो हमारे काम आएगी टेंस में हेल्पिंग वर्ब, और एक काम आएगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ये वर्ब्स हमारे काम आएंगी। इसके बाद ये जो मैं चीजें जो बता रहा हूं आपको, इसमें परिवर्तन क्या हुआ, सब्जेक्ट नो चेंज, ऑब्जेक्ट नो चेंज, वेयर इज द चेंजेस, वर्ब इज चेंजेस। परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं, परिवर्तन केवल वर्ब में हो रहे हैं। किसमें हो रहे हैं, तो ये जो टेंस का जो बिंदु चलेगा, टेंस का जो टॉपिक चलेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स। सो गाइज यू विल पे अटेंशन टू द वर्ब, एंड आप इसको पढ़ने से पहले वर्ब वाला जो चैप्टर था, वर्ब वाला जो
वीडियो मैंने डाला था, लेक्चर था, उसको एक बार अवश्य रीड करें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ये तो थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा था, वो बातें क्लियर हो गई। अब हम इसकी थ्योरेटिकल जो बातें हमने अभी इसमें समझनी है, जो हमने लिखी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब हम टेंस की बात करते हैं और अब समझ में आ गई भाई टेंस किस पर डिपेंड करेगा। तो टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट। मेरा कहने का मतलब है कि टेंस जो है किसकी फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है, जो किसको इंडिकेट करती है, टाइम को इंडिकेट करती है। टेंस डिनोट द टाइम, टेंस किसको संबोधित संपर्क करेगा, टाइम को। ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट, एक्शन यानी वर्ब, एक्शन का मतलब कर्म, काम, गतिशीलता, डायनेमिक। तो वो कैसे, एज वेल एज स्टेट, या तो वो किसी स्थिति को बताएगी या किसी गति को बताएगी। अब ये बात क्लियर जैसे होती है तो बेसिकली ये बिंदु आता है कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट चलता है। बेसिकली हिंदी में जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्य, आगे इनके काल लगता है, ठीक है। ऐसे ही टाइम भी 3 प्रकार का होता है, एक वर्तमान काल होता है, वर्तमान टाइम, एक पास्ट टाइम, एक फ्यूचर टाइम। तो टाइम जो टर्म होती है वो यूनिवर्सल टर्म होती है। वो भारत में भी 3 प्रकार का है, वो पाकिस्तान में भी 3 प्रकार का, वो अफगानिस्तान में भी 3 प्रकार का, अमेरिका में भी 3 ही प्रकार का। टाइम जो है वो यूनिवर्सल टर्म होती है, लेकिन टेंस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अब अंग्रेजी में 2 टेंस पाए जाते हैं बेसिकली। अगर हम वर्ब फॉर्म्स के देखें, मूल रूट शब्द को समझे तो 2 टेंस होते हैं। लेकिन हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं कि हम हिंदी को जानते हैं, हिंदी को समझते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, तो हिंदी में टेंस होते हैं। तो हमारे कुछ विद्वान साथियों ने इसको 3 वर्गों में कैटेगराइज कर रखा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक्चुअली अपने छोटे लेवल की क्लासों में हम इसको 3 तरीके से पढ़ते हैं, सेकेंडरी लेवल तक। तो 3 टेंस हम पढ़ लेंगे। कितने पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ टेंस में 3 प्रकार के टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखना प्रत्येक टेंस, क्या लिखूंगा मैं, एवरी टेंस, ये ऊपर होना चाहिए, एवरी टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स, EVERY, एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और प्रत्येक एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट के 4 होंगे, इंडेफिनिट या सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के भी 3 होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी 4 होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 होंगे, इंडेफिनिट या सिंपल, इंडेफिनिट या सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मूल जो टेंस होते हैं वो तो देखो, 1 नंबर तो प्रेजेंट, 2 नंबर पास्ट और 3 नंबर फ्यूचर। इनके चारों के 3 × 4 = 12 है। टोटल कितने टेंस होंगे, 12। तो हम टेंस की टाइप्स में 3 होते हैं, सब टाइप्स जो होती है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इस तरीके से टेंस की फॉर्मेट बनती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उसके 3-4 भाग जो होते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, उसको आपको याद करना है, लिखना है। आप कैसे इसको लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। पहले आप टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे नीचे, फिर इन चारों के प्रत्येक ऐसे 4-4 पार्ट बना लेंगे। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट है तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर है तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक सिंपल सा बहुत ही लॉजिकली व्यवहार समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए टेंस नाम का एक रूट वर्ड है। अपने फैमिली मान लो सबसे बड़ा कौन होता है, हम ग्रैंडफादर को दादाजी को बोलते हैं, तो दादाजी। दादाजी के 3 पुत्र हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। जैसे कि हम गुजरात वगैरह इधर देखते हैं ना, पिताजी का नाम पहले आता है। तो टेंस आ गया, टेंस में हमने पहले नाम लिखा इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का लड़का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट का लड़का हो गया,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चारों तीनों पुत्रों के चार चार पुत्र और चारों ने नाम सेम तरीके से रखे। पहले पिताजी का नाम लगा दो, फिर पुत्र का नाम लगा दो, उसकी पहचान हो जाएगी। कहने का मतलब ये दादाजी, दादाजी के 3 पुत्र और 3 पुत्रों के 4 पुत्र, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। बहुत लॉजिकल चीज है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 और इनके 4 भाग, टोटल कितने हो गए? 12। बाकी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की कल आगे क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।